सांख्यिकीय क्या है? सांख्यिकीय है आंकड़ों का समूह, आंकड़ों का अध्ययन करना। आंकड़े यानी कि समंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। तो जब आंकड़ों को समझते हैं, आंकड़ों को पढ़ते हैं, आंकड़ों को अध्ययन करते हैं, वही सांख्यिकीय है। कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, चाहे वो किसी प्रकार की सूचना होगा जिसका हमें अध्ययन करना होता है, वो सांख्यिकीय। तो ये आंकड़े क्या है, समंक क्या है, डेटा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में इससे भी रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको वही बताऊंगा कि आखिर समंक किसे कहते हैं, समंक क्या है, समंक कितने प्रकार के होते हैं। समंक जिसको हम नॉर्मली आंकड़ों के नाम से जानते हैं, आंकड़े, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको क्या चीज़, डेटा। क्या चीज़ बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। क्या है वो, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे प्रॉपर वे में। सबसे पहले तो ये समझो कि समंक है क्या। समंक कहते किसे, किसी भी सूचना या तथ्य, कोई भी सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट, अगर उसको संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे समंक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समंक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी परिवार के द्वारा समय जो व्यतीत किया जाता है उसको अलग अलग डेटा, एंटरटेनमेंट की बात करते हैं कि एंटरटेनमेंट किस प्रकार का हो रहा है, टीवी में कौन देख रहा है, टीवी में कौन देख रहा है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल पे कौन यूज़ कर रहा है, ठीक है, सिनेमा में कौन देख रहा है, इसके अलावा अदर सोर्सेज में क्या क्या है। जब हम किसी भी चीज़ को मतलब इंटरटेनमेंट के वेरियस वे को रिप्रेजेंट करेंगे तो टीवी में कितने लोग हैं, जो है सिनेमा में कितने लोग हैं, मोबाइल कितने लोगों पे, अलग अलग चीज़ों पर यानी कि इंटरमेट करने की डेटा को जब हम अंकों के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक पाई चार्ट बना हुआ है, इस पाई चार्ट में डिफरेंट और आराम से समझ पा रहे हैं कि है क्या। तो इसी रूप को, सूचनाओं के इसी संख्यात्मक रूप को ही क्या बोलते हैं, समंक कहते हैं। और इसी समंक के बारे में हमें आज की क्लास में डिटेल से समझना है। जब हम समंक की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया है। नॉर्मल शब्द में कहते हैं कि तथ्यों के उन समूहों से होता है समंक का मतलब, जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें शुद्धता के एक उचित स्तर के द्वारा गिना या क्या किया जा सकता है, अनुमानित किया जा सकता है। मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल संख्याएं, मतलब सूचनाएं हैं, तथ्य है, अगर उसको संख्या के रूप में, अंकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो अंकों के रूप में प्रदर्शित होने वाला सूचना या तथ्य समंक कहलाता है। किसी पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए, जब भी हम किसी भी चीज़ों के लिए, मतलब हमारे उद्देश्य है, हमारे लक्ष्य है, हमारे कोई कामों के लिए हम किसी भी सूचनाओं के बारे में एकत्रित करते जानकारी, तो जो आंकड़े आते हैं वही आंकड़े हमारे समंक हो गए। समंकों के संकलन के में हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि समंक है, समंकों का संकलन महत्वपूर्ण होता है। देखिए, समंकों का संकलन इसलिए कहते हैं क्योंकि समंकों का संकलन इसलिए करते हैं ताकि हम चंद चीज़ों को समझ सके, पढ़ सके, अध्ययन कर सके। तो समंकों का संकलन करने के लिए समंकों का समझना जरूरी है कि समंक है क्या। जब समंकों के संकलन की बात करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हमारी जो समस्या है उस समस्या के निवारण के लिए तो जरूरी तथ्य है, उन तथ्यों को समझ सके, इसलिए समंकों का संकलन किया जाता है। समंकों को संकलन करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समंक आखिर कितने प्रकार है, क्योंकि समंक के प्रकारों के आधार पर ही उसके समंकों की अलग अलग विधियाँ होती हैं और उन अलग अलग विधियों को समझना पड़ेगा कि जो समंक पहला टाइप का है, दूसरा टाइप। बेसिकली समंकों की प्रकार की बात करते हैं, संकलन की दृष्टि से समंक जो है दो प्रकार है, कलेक्शन के, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। जब हम बात करते हैं प्राथमिक समंक की, प्राथमिक मतलब प्राइमरी, ऐसे समंक जो अपने जीवन में सबसे पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, मतलब जहाँ से समंकों का जन्म हो रहा है उसी सोर्स से, फ्रॉम द जो मेन सोर्स है, मूलभूत श्रेणी से जब हम उन समंकों को संकलित करते हैं तो उसे हम प्राथमिक समंक के नाम से जानते हैं। मतलब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम खुद कहीं जाके अपने लिए समंक कलेक्ट करते हैं उसे प्राथमिक समंकों के नाम से जाना जाता है। वे समंक जिन्हें अनुसंधान करता, मतलब जिसकी आवश्यकता होती जानकारी की, पहली बार एकत्रित किया जाता है। मतलब समंक जब पहली बार अनुसंधान करता, कलेक्ट करेगा अपने लिए,
अपने उद्देश्य के लिए, तो उसी को हम प्राथमिक समंक के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर अनुसंधानकर्ता खुद जाता है, किसी दूसरों से नहीं लेता है, दूसरों का डेटा नहीं लेता है, वो खुद अपने प्रयासों से, अपने सोर्स से डेटा कलेक्ट करता है और यहाँ पर वो उसका संकलन करता है, वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करता है और फिर प्रकाशन करता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें पहली बार किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित किए जाते हैं। समंक पहली बार संकलित किए जाते हैं और ये समंक विश्वसनीय होते हैं, ये एडुकेट होता है क्योंकि व्यक्ति खुद जाकर अपने लिए समंक एकत्रित करता है, इसलिए ये विश्वसनीय भी होते हैं और यहाँ पर शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है। अनुसंधानकर्ता खोज के उद्देश्य से आकार और स्वरूप के आधार पर, मतलब उसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुसार, कम डाटा चाहिए तो कम एकत्रित करेगा, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा एकत्रित करेगा, ठीक है ना, जिससे चाहिए उसके पास जाके करेगा। जैसा उसकी उद्देश्य होता है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने हिसाब से, अपने ढंग से, अपनी विधि के अनुसार डेटा कलेक्ट करता है। क्योंकि उसको अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो उसको डेटा भी शुद्ध मिल जाता है, कहीं उसको अशुद्ध डेटा, इससे में उसकी जानकारी, उसका रिजल्ट भी सही आता है। ठीक है, सही मायने में कहा जाए तो ये सभी आंकड़े कच्चे माल की तरह होते हैं क्योंकि अभी तक इसको कलेक्ट किया गया है, प्रयोग भी नहीं हुआ है, विश्लेषण करने के बाद अभी प्रकाशन होना भी रह जाता है। जबकि कोई दूसरा बंदा अगर डेटा कलेक्ट करता है, देखिए हमारा उद्देश्य है, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने अपने उद्देश्य की पूर्ति हो गई, जहां उसको प्रिंट करवाना है, छापना है, प्रकाशन करवाना है, करवा दिया। अगर उसी डेटा को कोई दूसरा बंदा अपने लिए प्रयोग में लाता है तो उसके लिए वो क्या होता है, द्वितीयक समंक होता है। मतलब वे समंक जो पहले से कहीं और जगह एकत्रित किए जा चुके हैं, उन समंकों को जब हम अपने प्रयोग में लाते हैं तो उसे द्वितीयक समंक कहते हैं। मतलब ऐसे समंक कहा जाता है जिन्हें पूर्व में ही किन्हीं दूसरे व्यक्तियों, संस्थाओं या अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा एकत्रित किया जा चुका है। मतलब ये प्राथमिक नहीं है, ऑलरेडी कलेक्टेड है, जिस बंदे ने अपने उद्देश्य के लिए पूर्ति कर चुका है, अब वो छाप प्रिंट किया हुआ, अब वहाँ से उस डेटा को, जैसे हम कहेंगे भारत की जनसंख्या कितनी है बताओ, तो भारत की जनसंख्या कितनी, हम जा जाएंगे सेंसस की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ से डेटा, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया होता है, हम नहीं कलेक्ट करेंगे, हम भारत की जनसंख्या को गिनने नहीं जाएंगे, हम जो है सेंसस की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ से भारत की जनसंख्या को निकालेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब किसी और ने कलेक्ट किया होता है, हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो वही द्वितीयक समंक होते हैं। कोई नया अनुसंधान करता है, इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल अपने अनुसंधान के लिए करता है, तो किसी और ने किया तो वो प्राथमिक, और उसके डेटा को कोई दूसरा बंदा करता है तो वो द्वितीयक समंक कहलाता है। तो समंक प्रयोग के आधार पर बदल जाता है। द्वितीयक समंक सही मायने में वही होते हैं जिन्हें पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति, संस्था के द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। ऐसे में कह सकते हैं जब कोई अनुसंधानकर्ता किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित किए गए उपलब्ध समंकों को ही आधार बनाकर अपने अनुसंधान को पूरा करता है, तो प्रयोग आने वाले इन्हीं प्राथमिक समंकों के लिए उस अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक समंक कहा जाता है। ब्लेयर ने कहा था, ब्लेयर ने द्वितीयक समंक के बारे में एक्सप्लेन किया है कि द्वितीयक समंक वे है जो पहले से ही अस्तित्व में है, मतलब पहले से ही मौजूद है किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा, जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्यों के पहले भी एकत्रित किए जा चुके हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक समंकों के नाम से जानते हैं। अब एग्ज़ाम में एक पॉइंट और आता है शॉर्ट में, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में क्या आता है ना। प्राथमिक जो पहली बार कलेक्ट होता है, द्वितीयक जो उसी पहले से कलेक्ट किए डेटा को एकत्रित करता है। तो ऐसे में जब अंतर लिखेंगे तो कुछ बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। तो अंतरों की बात करते हैं। सबसे पहला अंतर है कि प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद उस आंकड़ों को एकत्रित करता है, जबकि द्वितीयक समंक किसी और व्यक्तियों के द्वारा, किसी और संस्था के द्वारा एकत्रित किए गए हैं, अतः इसमें मौलिकता का गुण नहीं है। पहला अंतर है कि प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होता है क्योंकि ये किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा एकत्रित किया गया है। नेक्स्ट है, प्राथमिक समंक को एकत्रित करने में धन का, समय का, मेहनत का और बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा लगता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद जाता है, उसको समय देना पड़ता है
उसको खर्च भी होता है, बुद्धि का प्रयोग करना होता है, किस विधि का कैसे, तमाम उसको पूरी की प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। जबकि द्वितीयक समांक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये समांक डाटा कलेक्ट किया जाता है, बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसको अवेलेबल सोर्स से अपने हिसाब से उसको उठा लेते हैं और प्रयोग। इसमें ना समय की आवश्यकता है, इसमें ना धन की आवश्यकता है, ना ही बहुत विशेष बुद्धि की आवश्यकता है इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है प्राथमिक समांक अनुसंधानकर्ता के लिए सदैव ही अनुकूल होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही उन समांकों का संकलन करता है, तो वो उसकी उद्देश्यों की पूर्ति कर लेता है, उसके अनुकूल होता है। जबकि द्वितीयक समांकों में अनुकूलता कमी होती है। पहले बहुत सारे डेटा देखना पड़ता है, क्या ये हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं है, क्या ये प्रयोग में ला सकते या नहीं ला सकते, तमाम बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद ही अनुसंधानकर्ता उस द्वितीयक समांकों का प्रयोग कर सकता है। प्राथमिक समांकों के प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें पता है इस डेटा को तो हमने ही सावधानीपूर्वक पहले ही ऑलरेडी कलेक्ट करते वक्त सावधानी बरत चुके हैं, तो प्रयोग करते वक्त हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन द्वितीयक समांकों को प्रयोग क्योंकि किसी और व्यक्ति ने अपने लिए प्रयोग किया था, अब ये समांक क्या हमारे प्रयोग में आ सकता है, क्या इससे हमारे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि डेटा का कलेक्शन किसने किया था, कब किया था, सोर्स क्या था, विधियां क्या थी, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तमाम सावधानियों को बरतते हुए ही हम इसको अपने उद्देश्यों और अनुसंधान को पूरे करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब सैक्राइस्ट ने इसके बारे में कहा था कि प्राथमिक और द्वितीयक समांक आंकड़ों में अंतर केवल कुछ अंशों का है। जो आंकड़े एक पक्ष प्राथमिक होता है, वहीं आंकड़े दूसरे के लिए द्वितीयक होता है, क्योंकि पहला पक्ष अपने लिए खुद सरल करता है, उसके लिए प्राथमिक, और दूसरा पक्ष पहले पक्ष के कलेक्ट किए डेटा को प्रयोग करता है, इसलिए उसके लिए ये द्वितीयक हो जाता है। तो ये रहा समांक और समांकों के प्रकार। कोई भी डेटा हो, कहीं पर ऐसा लगता है कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, आपको कोई डाउट रह गया है या फिर कहीं पर कुछ मिस हो गया है, तो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा बेसब्री से, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट अपने मन में कोई भी डाउट लेकर रहे। डाउट पूरा क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और सोशल मीडिया में आप अगर एक्टिव है तो इंस्टा और फेसबुक में ज़रूर फॉलो कर दीजिए मुझे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बेटा।